हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के सेशन नंबर 2 में हम जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, इट इज अगेन मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दिस क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लेने वाले, जो मोस्टली एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और साथ में ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट जरूर आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ओके, सारे क्वेश्चन अटेंड करना बहुत जरूरी है। ऑल क्वेश्चंस आर सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में? Prove that the tangents drawn at the endpoints of the diameter of a circle are parallel to each other. कोई सर्कल है, उसमें डायमीटर है, और डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है, दोनों एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट को हमें पैरेलल शो करना है। तो फिगर्स अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ये क्वेश्चन। सपोज दिस इज अ सर्कल and we have to draw one diameter to this circle. Suppose this is a diameter represented by AB, and at these two end points of diameter we draw two tangents. Suppose this is the first tangent, this one is the second tangent. देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा टेंजेंट और सर्कल का, ए और बी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। और मान लेते हैं ये जो दो टेंजेंट्स है, एरो देना जरूरी है बिकॉज टेंजेंट इज अ लाइन ओके विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं हम, दिस इज पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू, एंड दिस इज आर एस। सो पी क्यू passes through the point of मतलब end point of the diameter A से बोल देते हो। आर एस जो है टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर बी से पास हो रहा है। हमें दोनों जो टेंजेंट है पैरेलल प्रूफ करना है। मींस वी हैव टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, तो देखिए ये जो सर्कल है, मान लेते हैं दिस वन इज द सेंटर बिकॉज डायमीटर इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये हमें अच्छे तरीके से पता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन टू दिस, ओके, या मेंशन करेंगे हम ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इतना मेंशन करने के बाद क्या लिखेंगे हम? पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये सब चीज लिखना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो स्टेप्स इसमें मेंशन करना जरूरी है। स्टेप्स के ऊपर मार्क्स रहता है, हमें हर एक चीज मेंशन करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। देखिए कितना आसान हो जाएगा ये प्रूफ। अगर हम इस जो एंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री होता है हमें पता है, लेकिन हमें लिखकर बताना पड़ेगा कि ये कैसे 90 डिग्री होता है। तो ये जो पहला एंगल है, इसे एंगल 1 ले लेते हैं, इसे एंगल 2 ले लेते हैं, इसे एंगल 3 ले लेते हैं, इसे एंगल 4 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए 90 डिग्री क्यों होगा ये एंगल, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब कभी रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल को हम ज्वाइंट कर लेते हैं, बोथ लाइंस गिवन टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसे कहा जाता है टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ओके, ड्यू टू द टेंजेंट रेडियस थ्योरम दिस टू टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, हम बोल सकते हैं। यह डायरेक्टली मेंशन करेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक है, या तो हम लिख सकते हो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दोनों में से एक ये बेटर रहेगा लिखना कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? पी क्यू। ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो एंगल हो जाएंगे वो 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। या रीजन दे लेते हैं हम व्हाट? टेंजेंट रेडियस थ्योरम की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सिमिलरली इस नीचे वाले के लिए भी लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट वन इज ओ बी, यहां लिखेंगे हम ऑल्सो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, जिसके वजह से क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां भी हम लिख सकते हैं टेंजेंट रेडियस थ्योरम की वजह से ये 90 डिग्री हो चुके हैं। अब आते हैं मेन प्रूफ के ऊपर। देखिए अब यहाँ जो एंगल हमें नजर आ रहे 1 2 3 4, इसमें दो अलग अलग टाइप के पेयर्स बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है या फिर को इंटीरियर एंगल भी यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी से दो लाइन पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं जो कि टेंजेंट्स है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्रॉस में जो एंगल्स रहते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं।
सो एंगल 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं एंगल 1 की वैल्यू 90, 3 की भी 90 वैल्यू, साथ में 2 और 4 की भी वैल्यू 90 डिग्री है। तो 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ऑल्सो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ रीजन क्या दिया जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ओके, इस तरीके से ये प्रूफ लिखा जाएगा। सो द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसे मिस नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से हमें इसे सॉल्व करके कॉपी करके रख लेना है और प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। नो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया है इसमें। यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुका हूं सारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। फाइंड k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमने क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब देखते हैं इसे समझते हैं। थोड़ा अलग टाइप का इक्वेशन यहाँ दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा अलग टाइप का है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी भी टाइप का थोड़ा सोचिएगा जरूर। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये पूरा इक्वेशन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर के से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, के इंटू 2x क्या होगा 2kx प्लस के इंटू के क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस 1, मतलब या माइनस के ही आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, होप सो कि ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब यार देखिए जो x टर्म रहता है उसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म रहेगा ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे अगर गिवन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b इज इक्वल टू 2k आ जाएगा और c इज इक्वल टू जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू कहलाएगी। ओके, माइनस के प्लस 2। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्या दिया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रहते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू रहती है इट इज ऑलवेज 0। हम यह मेंशन करेंगे एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, therefore d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में। तो देखिए bac की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। b क्या है हमारा 2k, तो लिख लिया हमने 2k, स्क्वायर होने की वजह से इसका स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4, a इज व्हाट 1, a इज 1 और c क्या है हमारा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इट इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 एंड होल इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 2k का स्क्वायर कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा, साथ में माइनस की वजह से सारे तीनों टर्म जो है उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। माइनस 4 इंटू के स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस के कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए दोनों टर्म सेम है, साइन अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 4k की वैल्यू जो आएगी नेक्स्ट 4k इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो 4k इज इक्वल टू 8, सो k इज इक्वल टू 8/4 मतलब 2। इस तरीके से हम k की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि और से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारी लिस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में
काफी बार पूछे जा चुके हैं और इनके और भी आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। ओके, अच्छे से ध्यान देके इसे नोट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें फिगर दिया है, इसमें इन फिगर, चलिए फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, okay, this one is a circle and from one external point P two tangents are drawn. This is the first tangent and this one is the second tangent and there is a third tangent at this point Q suppose. तो ये जो दो tangents है which are drawn from external point P are represented by AB. So PA and PB are the tangents drawn from external point P. ओके, और यहाँ दिया है सेंटर, मान लेते हैं इसका कोई O है। तो ये फिगर दिया है, इसमें साथ में ये जो टेंजेंट एट Q उसके एंड पॉइंट्स दिए हैं C एंड D दिया है। तो देखिए ये फिगर दिया है। अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन और भी दी गई है, उस इंफॉर्मेशन में अब देखते हैं कि क्या दिया और उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग पार्ट हम लिखते हैं क्वेश्चन का। इन फिगर P and PB आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो फिगर में क्या दिया, PA and PB आर tangents drawn from external point to the given circle. Okay, CD is the another tangent at Q. CD is the another tangent at Q. सही बात है, फिगर में ये दिख रहा है। CD is the another tangent at point Q to the circle. Okay, if PA is equal to 12 सेंटीमीटर, PA का वैल्यू जो दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। देखिए अब जो गिवन है वो लिख लेंगे हम। PA कितना दिया, P to A जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो फिगर में हम मेंशन कर लेते हैं। साथ में यहाँ दिया है QC एंड QD, ये जो QC है QD है ये भी 3 सेंटीमीटर दिया है, दोनों 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे हम QC इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो वैल्यूज दिए वो हमने लिख लिया है। फाइंड PC प्लस P, फाइंड PC प्लस PD हमें फाइंड करना है। देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड PC प्लस PD। ओके, PC प्लस PD की वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कुछ कंसेप्ट जब कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर रहेंगे तो इस टाइप की क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले फिगर समझ लेते हैं। P is the external point, यहाँ से टू टेंजेंट्स PA PB ड्रॉ किया। हमें पता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके। ओके, PA इज इक्वल टू PB। ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, जो भी टेंजेंट ड्रॉ करता है एक्सटर्नल पॉइंट से, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो रहती है वो इक्वल रहती है। तो PA इज इक्वल टू PB लिख लिया। PA कितना दिया है, देयरफॉर वी कैन राइट PA जो कि 12 है तो PB भी 12 हो जाएगा। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। ओके, अब उसके बाद देखिए फाइंड जो करना है वो टर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये हमें फाइंड करना है सम ऑफ PC प्लस PD। PC प्लस PD की वैल्यू कितना होगा। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां सबसे पहले मुझे दिख रहा है, देखिए ये PCD, ये ट्रायंगल में ही PC और PD पार्ट आ रहा है जिसका सम हमें निकालना है। ओके, PC एंड PD। तो देखिए यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PCD, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल 3 साइड क्या होगा, वो हमें यहां पता करना है। ओके, चलिए साथ में और से लेंथ जो दी है, या तो फिर हम ऐसी भी ले सकते हैं, इसे ट्रायंगल न लेते हुए हम ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ कि PA जो है, PA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, PC प्लस AC। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लीजिए। PA की लेंथ क्या हो जाएगी, PC प्लस AC हो जाएगी। ठीक है, हमने लिख लिया। अब P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA इज इक्वल टू PC प्लस AC। PC प्लस AC, तो PA कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ओके, PA इज व्हाट, PA इज 12 सेंटीमीटर, तो वो लिख लिया हमने PA 12 सेंटीमीटर। PC नहीं पता है तो PC को हम ऐसे ही लिख लेते हैं।
अब AC की बात आती है, AC। अब देखिए जो पॉइंट C है, इट इज अगेन एक्सटर्नल पॉइंट है टू द गिवन सर्कल, और यहाँ से जो दो टैंजेंट बन रहे AC और CQ, these are said to be the two tangents drawn from this external point C। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, AC is equal to CQ हो जाएगा, tangents from external point C के वजह से ये दोनों जो लाइन सेगमेंट होगी A to C, या तो CA एंड CQ जो है इक्वल हो जाएगी। अब देखिए CQ कितना है, CQ 3 दिया है, गिवन है। CQ जो है, CQ बोलो या तो QC बोलो, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो AC कितना हो जाएगा हमारा, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ में यहां भी देखिए, अगर D एक्सटर्नल पॉइंट है, सिमिलरली जो BD है, BD इज इक्वल टू DQ हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल टू DB लिख सकते हैं। तो BD की DQ की वैल्यू कितना दिया है, DQ इज 3 सेंटीमीटर, तो BD कितना हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी वैल्यूज क्यों निकाला हमने, वैल्यूज क्यों निकाला, तो देखिए PA जो है ये टेंजेंट, सॉरी हाँ, PA जो है टेंजेंट, ये PA को हम दो पार्ट कर लेंगे, PC प्लस CA, PC ओके, PC प्लस CA, और CA जो है या तो AC बोलो, PC प्लस AC बोलो हम, PC प्लस AC, तो AC कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 12 इज इक्वल टू PC प्लस 3 सेंटीमीटर, 3 इधर आ जाएगा, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, तो PC कितना आ जाएगा हमारा, PC इज इक्वल टू आ जाएगा 9, ओके, PC कितना आएगा 9। तो हमने लेंथ PC निकाल लिया है, ओके। इसी तरीके से लेंथ PD भी उतना ही आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज सेम, जो ऊपर का पार्ट है वही नीचे का पार्ट भी है, क्योंकि ये लेंथ भी जो है 12 सेंटीमीटर ही है, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लिखेंगे सिमिलरली PD, या लिखेंगे हम सिमिलरली PD कितना हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। देखिए PC और PD दोनों निकल चुका है, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, देयरफॉर PC प्लस PD इज इक्वल टू 9 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं उसे समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ABCD are two common tangents to the circles। ओके, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। AB and CD are two common tangents to the circles with different radii, okay, then prove that AB is equal to CD। अब देखिए क्या बोला गया स्टेटमेंट, कभी कभी इस क्वेश्चन का फिगर दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है। टू डिफरेंट सर्कल है, डिफरेंट क्यों बोला, क्योंकि रेडाई उसका डिफरेंट है, तो ऐसे टू डिफरेंट सर्कल को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ फर्स्ट सर्कल एंड नेक्स्ट वन इज सेकंड सर्कल, स्मॉलर सर्कल है, ड्रॉ करते हैं। क्यों डिफरेंट, एक छोटा एक बड़ा है, डिफरेंट रेडा मतलब एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। तो इसमें क्या बोला, AB एंड CD आर टू कॉमन टेंजेंट्स, तो ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट की बात की गई है। पहला टेंजेंट हो जाएगा फर्स्ट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम AB से, A एंड B is the common tangent to this circle। another common tangent is what, CD, तो इसे लिख लेते हैं CD to this given circles। okay, ABCD are two common tangents to the circles with a different radii। तो इस सर्कल का जो सेंटर है इसे P ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं Q, और दोनों का रेडियस दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, तो दोनों का रेडियस का भी डिफरेंस है, या मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं दिए हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो AB है, A to B लाइन सेगमेंट है, इज इक्वल टू C to D हमें प्रूफ करना है। ओके,
तो यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन tangents to the circles. ओके, टू दी सर्कल्स हमने लिख लिया है कि ए बी और सी डी जो दो कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल विद डिफरेंट रेडाई। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी आता है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम देख लीजिए, कोई भी क्रॉस पॉइंट है उसे ज्वाइंट कर लीजिए, सी को बी से ज्वाइंट कीजिए या तो फिर ए टू डी, कोई भी एक पेयर ज्वाइंट करना है पॉइंट का, एक ए टू डी ज्वाइंट करिए या तो सी टू डी। तो हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को डी से ज्वाइंट कर लेते हैं। ओके, दिस इज ज्वाइंट विद डी, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ लिखेंगे हम ज्वाइन ए डी, ठीक है, ए डी को हमने ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए यहां जो कंसेप्ट अप्लाई होगा वो कंसेप्ट ये है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो देखिए अगर इस सर्कल की बात करते हैं हम, इस सर्कल जिसका सेंटर P है, तो ये जो पॉइंट D होगा, यहां से देखिए दो टेंजेंट बन रहे हैं DA एंड DC which are drawn from this external point D to the given circle। तो DA is equal to DC हो जाएगा। तो वही पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं, for circle with center P, okay, D is external point, okay। तो इसकी वजह से क्या लिखें, D is external point, तो DA जो होगा that is equal to DC हो जाएगा। तो यार इसे लिखेंगे हम tangents from external point are इक्वल, ठीक है। तो DA इज इक्वल टू DC हो गया, इसे देते इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड सर्कल के ऊपर, तो यहां लिखेंगे हम फॉर सर्कल विथ सेंटर Q, ठीक है। इस सर्कल की बात करें जिसका सेंटर Q है, तो क्या होगा इस सर्कल के लिए, देखिए A जो है यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे, AB और AD। तो क्या लिखेंगे हम, A is external point, A is एक्सटर्नल पॉइंट लिखा था, A is एक्सटर्नल पॉइंट। यहां इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो ए बी और ए डी ड्रॉ किया वो इक्वल लेंथ रहेगी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। यहां भी रीजन देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ रहता है। तो ये दोनों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया था, डी ए इज इक्वल टू डी सी, डी ए हमने डी ए इज इक्वल टू डी सी प्रूफ किया, और इक्वेशन 2 में हमने ए डी इज इक्वल टू ए बी प्रूफ किया। इससे क्या प्रूव हो रहा कि ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है। तो हम इसका इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AB इज इक्वल टू सी डी। तो ये हमारा प्रूफ आ चुका है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the common difference of an AP? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसके पहले वाला 4 था। What is the common difference of an AP? What is the common difference of an AP given by, देखिए कोई एपी दिया है, उस एपी में हमें गिवन एपी में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन एपी किस फॉर्म में दिया ये देख लीजिए सबसे पहले। तो एपी की वैल्यू है दी है
A21 माइनस A7, देखो AP इस फॉर्म में दिया A21 माइनस A7 इज इक्वल टू, जो दिया है वैल्यू उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, A7 इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो AP किस फॉर्म में दिया ध्यान रखिए, A21 nth टर्म के फॉर्म में दिया है, डिफरेंस बिटवीन टू nth टर्म के फॉर्म में AP दिया है। अब देखिए हमें इसका सॉल्यूशन अगर लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ NAP, जनरल टर्म जो रहता है उसे हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ A21 है तो A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस n मतलब कितना हो जाएगा, या n इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो A21 कितना हो जाएगा, a प्लस n कितना है 21 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, साथ में हम A7 भी निकालेंगे, ऑल्सो A7 इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस 7 माइनस, जैसे n माइनस वन है तो n 7 हो जाएगा, यहाँ n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा यहाँ n 21 था, यहाँ 7, तो 7 माइनस वन कितना हो जाएगा 6d। इस तरीके से A21 और A7 की वैल्यू हमें मिल चुकी है नाउ, और देयरफॉर A21 माइनस A7 इज इक्वल टू हमारे पास है 84, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो कितना है 21, a प्लस 21 माइनस वन कितना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू a प्लस, ये हो जाएगा 20d, तो वही वैल्यू लिखेंगे हम a प्लस 20d। ओके, और यहाँ क्या है माइनस है, साइन ध्यान में रखिएगा, माइनस है तो ये टर्म रहेगा ब्रैकेट में, a प्लस 6d और इज इक्वल टू कितना है 84, इज इक्वल टू 84 है, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स जो है अंदर वाले ब्रैकेट के उसका सभी का साइन का चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू ए माइनस 6d इज इक्वल टू 84 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, 20d माइनस 6d कितना होता है 14d इज इक्वल टू 84, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 84 अपॉन 14, 7 2s एंड 7 12s एंड 6, तो d जो आया आपका कॉमन डिफरेंस वो 6 आ चुका है। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज के थर्ड सेशन में लेने जा रहे हैं, तो उसे मिस मत कीजिएगा। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टेक्स्ट बुक में आपने पढ़े नहीं होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 3 में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।